नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार की मुफ्त सिलाई मशीन योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से हरियाणा के गरीब परिवारों को घर पाने का मौका मिला। बेरोजगार युवाओं को सरकार हर महीने 3,500 रुपए भत्ता दे रही। हरियाणा में हेलमेट स्ट्रैप न बांधने पर अब 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। लाडो लक्ष्मी योजना से हरियाणा की बेटियों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। हरियाणा में स्कूली छात्रों को जारी रहेगी मुफ्त परिवहन सुविधा, सरकार का बड़ा फैसला। हीट वेव का कहर जारी, हरियाणा के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार दे रही मुफ्त वाहन सुविधा। हरियाणा के 14,000 परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व का कानूनी अधिकार। हरियाणा में किसानों को ऑफलाइन फसल खरीद की सुविधा शुरू हुई। हरियाणा में 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों को बड़ा लाभ, हरियाणा में 4 लेन हाईवे का निर्माण शुरू। विकास को मिलेगी नई रफ्तार, अंबाला में तेज गर्मी से दोपहर के समय बाजार पूरी तरह सूने। हरियाणा में अगले 5 सालों में मिलेंगी 2 लाख सरकारी नौकरी। बिना वर्दी रोडवेज कर्मचारी नहीं चलेंगे, अनिल विज का सख्त अल्टीमेट। हरियाणा कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर अब 55% हुआ। अब तक हरियाणा में 55.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। शहीद विनय नरवाल के घर पहुंचे खट्टर, पिता को रोता देख हुए भावुक। भाखड़ा डैम से जल आपूर्ति शुरू, हरियाणा के किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। ट्रेवॉक ग्रुप करेगा 200 करोड़ निवेश, हरियाणा में विस्तार की योजना तैयार। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिले की समय सीमा अब बढ़ा दी गई। गुरुग्राम की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 400 नई इलेक्ट्रिक बसें। नायब सैनी, हरियाणा के सभी स्कूलों में अब शुरू होगा व्यापक स्वास्थ्य जीवन अभियान। हर घर गृहिणी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा विशेष सरकारी समर्थन और लाभ। हरियाणा सरकार देगी महिलाओं को 1,50,000 रुपए का व्यवसायिक आर्ण। हरियाणा में बनेगा नया शहर, दुबई सिंगापुर की तर्ज पर होगी प्लानिंग। सरकारी स्कूलों के छात्र अब रोडवेज बसों से स्कूल जाएंगे। 234 स्कूलों को नोटिस, हरियाणा के इस जिले में प्रशासन सख्त। शहीद विनय नरवाल की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। मई में डीए बढ़ोतरी से राज्य कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा। हरियाणा में 46% खरीदा गेहूं अब तक नहीं उठाया गया। बीपीएल कार्ड धोखाधड़ी पर हरियाणा सरकार ने दिए सख्त निर्देश। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, केंद्र सरकार के साथ हैं अनोखी शादी, प्रेमी जोड़े ने 1 रुपये में रचाया विवाह। गुरुग्राम में जल्द दौड़ेंगी 400 नई इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा में नया बिजली शेड्यूल लागू, ग्रामीण इलाकों से मिल रही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। कैंसर मरीजों के लिए हरियाणा सरकार की विशेष पेंशन योजना। हरियाणा में 8 विदेशी कंपनियां लगाएंगी प्लांट, 80% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। हरियाणा बीपीएल योजना बनी गरीब परिवारों के लिए नई राहत और उम्मीद। हरियाणा में 1700 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन दोबारा शुरू। स्कूल बैग नीति की अनदेखी से हरियाणा में बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा। फैमिली आईडी में सुधार, अब हरियाणा के लोग घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। एमटीपी किट बेचने वाले 2 आरोपी हरियाणा अस्पताल में डिलीवरी करते पकड़े गए। हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 42 आईपीएस और 13 एचपीएस अधिकारियों का तबादला। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियों की तारीख में बदलाव की संभावना जताई गई। हरियाणा में नई रेलवे लाइन से कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बढ़े। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा में पराली जलाने पर 4 किसानों पर कृषि विभाग ने केस दर्ज किया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जांच शुरू। हरियाणा में डिफॉल्टर बिल्डर को बड़ी राहत, ईडीसी राशि जमा करने का समय मिला। यूपीएससी टॉपर 2025 हरियाणा की हर्षिता ने यूपीएससी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गुरुग्राम के विकास मार्ग पर फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार, कई कॉलोनियों को मिलेगा लाभ। दिल्ली से गुरुग्राम अब और करीब, नए मेट्रो रूट की योजना तैयार। हरियाणा सीईटी 2025 की परीक्षा तारीख जल्द घोषित की जाएगी, तैयारी करें। परसीन गांव में पहली बालिका पंचायत गठन को लेकर हुआ मतदान। निकाय चुनाव के चलते 12वीं की डेट शीट में बदलाव, नया शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने कुछ निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला लिया। हरियाणा में 700 शिक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। हरियाणा सरकार का फैसला, गेस्ट लेक्चरर्स को मिलेगी स्थायी रोजगार सुरक्षा। हरियाणा में जल्द दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन, यात्रियों को मिलेगा नया अनुभव। 25 अप्रैल को गुड़गांव में लगेगा रोजगार मेला, कई पदों पर भर्ती। गुरुग्राम में बिजली दरें बढ़ीं, उद्योग जगत ने बताया नुकसानदायक कदम। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद पर लगाया 59 लाख का भारी जुर्माना। गुरुग्राम में 500 नक्शे पास, 5000 बिल्डिंग बन गई, नियमों की उड़ रही धज्जी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 72 लोगों को सड़कों पर निर्माण के लिए नोटिस। रोहतक में जेई रिश्वत लेते पकड़ा गया, ठेकेदार से मांगे थे रुपए। पीजीआई की ओपीडी में मरीजों को अब 1 महीने की दवाइयां मिलेंगी। रेवाड़ी में बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सरकारी स्कूलों में इस साल छात्रों का दाखिला बढ़ा, महिपाल ढांडा का दावा। एमएलए निखिल मदान ने कांग्रेस पर हमला बोला, राहुल सुरजेवाला पर भी निशाना। अनिल विज बोले, कांग्रेस निर्णय लेने में विफल, नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को सरकार की मंजूरी मिल गई। फरीदाबाद में 14 खेल नर्सरी का चयन, जिले में चयनित संख्या सीमित। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, हल्की झड़पें भी हुई। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए हरी झंडी मिली, जल्द प्रक्रिया शुरू। ऊंचाना से वैष्णो देवी के लिए नई बस सेवा शुरू, यात्रियों को होगी राहत। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू, नगर निगम प्रभावित। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने बालावास गांव में 6.81 करोड़ की पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। गुरुग्राम में शहीद तेजपाल सिंह मार्ग 15 करोड़ की लागत से बनेगा।